नाज़िम, ये सच का सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर जेरोम और सुहेल की तरफ से आपकी खिदमत में आदाब। और आपको याद कराते चलें कि हमारा जो ये सिलसिला जेरोम भाई के साथ हम कर रहे हैं, इसमें हम जो जनाब मसीह की ज़ात के बारे में जो तारीख़ी शवाहिद हैं और जो आर्कियोलॉजी से मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के ऊपर या अंजील मुक़द्दसा पर जो एतराज़ात होते हैं, उन दोनों को साथ लेकर चलते हैं। और इसी तरह आज की जो किस्त है, इसमें हम आर्कियोलॉजी से तो नहीं, लेकिन जो अक़ली दलाइल हैं जो अंजील मुक़द्दसा में जो दर्ज है और उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं उनकी ज़ात के ऊपर, और उसके साथ साथ कुछ तवारीख़ी कुतुब हैं, उनका रेफ़रेंस होगा इसमें, और फर्स्ट सेंचुरी से जिसका ताल्लुक़ होगा उस पर बात करेंगे। और इससे चौंकिएगा मत, क्योंकि ये आपने मूवीज़ में भी इस टॉपिक के हवाले से देखा सुना होगा। लोग अभी भी कुछ जो अक़ीदे हैं वहाँ जो ईमान रखते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि जनाब मसीह जब वापस आएँगे तो वो इस ज़िंदगी के जो उनका एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर हासिल करेंगे। जी, आप यकीनन समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो सुन लीजिए। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं यीशु अल मसीह के इज़्दवाजी ताल्लुकात पर, खुदा यीशु मसीह की शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर। और ये किसी ने हमें आर्टिकल भेजा है, जेरोम भाई को भी, मुझे भी, और हमने इसकी तैयारी की है ताकि हम जो मसीह ईमान जो इस पे एतराज़ात उठाए गए हैं, जो गलतफ़हमियाँ जो हो चुकी हैं, गलतफ़हमियाँ जो हैं और जो अभी तक लोग जिससे चिपके हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि यकीनन ऐसा ही होगा जैसे वो सोचते हैं, जनाब मसीह वैसा करेंगे। तो देखते हैं, सवालात हमारे सामने, तो शुरू करते हैं जेरोम भाई। और आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और सवाल रखते हैं, क्योंकि फिर आपके पास जवाब लंबे होते हैं और सवाल टाइम ख़त्म हो जाता है। पहला सवाल आपकी खिदमत में रखते हैं कि हमारे नाज़रीन में से जो एक साहब हैं, हमारा शो भी देखते हैं, उन्होंने जनाब यीशु मसीह के इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से हमें जो कुछ सवाल भेजे, उनमें सबसे पहले जो सवाल है वो ये कहते हैं कि जेरोम भाई से पूछिएगा, अगर मरियम मगदलिनी के जनाब यीशु मसीह के साथ ताल्लुकात ना होते तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उनके हमरा हर वक्त मौजूद रहती, जबकि उस ज़माने में बग़ैर किसी करीबी रिश्ता के औरत और मर्द इकट्ठे मौजूद नहीं हो सकते थे, रह नहीं सकते थे, और इस तरह की बात। सुहेल, जब हम इस किस्म के आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिसमें फोकस इस चीज़ पर है, अब देखिए कि बहुत दुनिया में जो है ये बड़ी आम बात अब कही जाने लगी है कि मोहतरमा जो है मरियम मगदलिनी को इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा है और किसी तरह लोग ये साबित करने में लगे हुए हैं कि मसीह शादीशुदा थे। हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है इससे। अगर मसीह शादीशुदा होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी वजह ये है क्योंकि ज़ाहिर है कि वो एक कंप्लीट इंसान थे और अगर ये समझते हैं कि मतलब ऐसा एनालिसिस करते हुए निकल आता है कि वो शादीशुदा हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मगर अब देखिए कि मेरा एनालिसिस तो कुछ और कह रहा है। मैं ये कहता हूँ कि सब जब आप ये कहते हैं कि मरियम मगदलिनी मोहतरमा जो हैं उनका ताल्लुक मसीह के साथ था और चूंकि उनके ताल्लुक की बुनियाद पर ही वो उनके साथ रह सकती थी, तो ऐसे आर्टिकल्स लिखते हुए राइटर का फोकस जो है उसके ऊपर रहता है जो उसका मौक़िफ़ होता है। उसका मौक़िफ़ ये है कि साहब मैं किसी तरह ये साबित कर दूं कि मसीह शादीशुदा थे, मैं किसी तरह ये साबित कर दूं, कोई नई बात करूं। अब उसके पीछे दुकान चमकाना है, आर्टिकल का बिकना है या मशहूर हो जाना है, इसके पीछे मैं मतलब अज़ाइम में नहीं जा रहा कि उनका क्या अज़ाइम है, मगर एनालिसिस करते हुए आपको तमाम चीज़ों को फोकस करना चाहिए। जहां उन्होंने ये कहा कि मरियम मगदलिनी साहिबा जो हैं वो चूंकि मसीह के साथ हमेशा रहती थी तो लिहाजा कोई ना कोई कनेक्शन था। अच्छा, शादी के अलावा भी कुछ है? हाँ, चलिए शादी का ही कनेक्शन आप क्या कह लीजिए कि अगर वो शादी के ऊपर फोकस कर रहे हैं और वो कहने नहीं, जब इनका जो ताल्लुक था वो अज़दवाजी ताल्लुक था, तो अब देखिए कि मरियम मगदलिनी सिर्फ अकेली नहीं रहती थी, उनके साथ बहुत सी ऐसी औरतें थी जो उनके हमेशा साथ रहती थी। तो ये फोकस करना, अब मसला ये है कि चूंकि सब जो औरतें जो उनके साथ रहती थी उनका बैकग्राउंड पता चल रहा है हमें कि फला फला की बीवी थी, फला फला की बीवी रिश्तेदारों में से थी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक खातून ऐसी लग रही हैं जिनके बारे में पीछे कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नजर नहीं आ रही, तो सिर्फ इनको पकड़ लिया जाए और अपनी जो है दुकान चमका ली जाए कि साहब ये जो है, तो वहां से जो स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, ये मेरी समझ में आता है कैसे आती है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ ये नहीं थी। आप जरा अगर लूक 8:2 से 3 देख लें या मार्क 15:40 से
40-47 तक देख लें चलो तो तरतीब से देखेंगे देख कि लें। मतलब तो लुक उस मार्क से देख लें पहले, हाँ जी। मार्क 15:40 से 47। तो हम देखते हैं कि मतलब कुछ खवातीन का वहाँ जिक्र है, और ज़रा पूरा पढ़िएगा ताकि मतलब हम देख सकें। नाज़रीन, अगर आप नोट करना चाहें हवाला, हज़रत मरकज़ की माफ़त अंजील है, उसका 15वां बाब, उसकी 40वीं आयत से पढ़ने जा रहे हैं। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब और यूसुस की माँ मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था, ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। देखिए, जब वो गलील में था, ये गलील का वाक़या बहुत पहले का है, तो ये वहाँ से उसके पीछे थी और एक नहीं थी। ये सब जिनका जिक्र है बाइबल बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है। अब ये ज़्यादती है कि इसके अंदर सिर्फ मरियम मगदलीनी को आप निकाल लें और कहें कि वो उनके साथ रहती थी। और आगे भी लिखा और भी बहुत सी औरतें। जब शाम हो गई तो उसके लिए तैयारी का दिन था, जो सबत से एक दिन पहले होता है। अरमितिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो इज़्ज़तदार, मुशीर और ख़ुद भी खुदा की बादशाही का मुंतज़िर था, और उसने जुरात से पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। और पिलातुस ने ताज्जुब किया कि वो ऐसा जल्द मर गया, और सूबेदार को बुलाकर उससे पूछा कि उसको मरे हुए देर होगी। जब सूबेदार से हाल मालूम कर लिया तो लाश यूसुफ को दिला दी। ठीक, तो अब देखिए कि मतलब यहाँ खवातीन का जिक्र है। अब लूक 8:2 से 3 देख लें तो वहाँ भी कुछ इस किस्म का आपको वो मिलता है। ये तो बिल्कुल मौत के करीब है। अभी कह सकते हैं कि साहब खवातीन जो है होनी ही होनी है, क्योंकि मौत का वक्त आ रहा है, बुरा वक्त आने वाला है। अब लूक के यहाँ ये बुरा वक्त नहीं है जनाब। ये हज़रत लूका की माफ़त अंजील, उसका 8वां बाब, उसकी दूसरी आयत से ले रहे हैं। और बाज़ औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थी। ये मेहरबानी थी जो क्राइस्ट टाइम पर की, ठीक है। और यूहन्ना हेरोदिस के दीवान खुजा की है। अब देखिए कि ये शी वाज अ रिच वुमन, ठीक है। इनके साथ ये भी बदरू ज़्यादा थी, इनसे भी बदरूहें निकाली गई, और इन्होंने भी मसीह का पीछा नहीं छोड़ा। सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इनकी शादी डिफाइन हो गई, या कि ये फलां की बीवी थी, हेरोदिस के पास काम करते थे, वो उनकी बीवी थी, ठीक है साहब। और चूंकि ये रिच थी, काफी सारी औरतें रिच थी जो लिखा, और ये पैसे के एतबार से मतलब आई वुड लाइक यू टू रीड, मगर ये कि पहले मैं थोड़ा सा बीच में वो कर दूं तो इस वजह से मैं। और यूहन्ना हेरोदिस के दीवान खुजा की बीवी और सूसना और बतेरी औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती। ठीक, तो दे वर ऑल कंबाइंड टू वर्क विद क्राइस्ट, ठीक है। तो ऐसा एक औरत को बीच में से निकाल लेना, चूंकि उसका रिश्ता डिफाइंड नहीं हो रहा, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा कि वो जो औरत है उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, तो ये मैं समझता हूँ ज्यादती है। अब देखिए, फिर अब आगे चलते हैं। आगे हम कहते हैं कि सब देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शख्स कोई ऐसा कहता है कि साहब देखें ये बीच में जो चीज़ें हैं रिवायत से बिल्कुल अलग हैं। जब हम किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, जैसे हम किसी बाइबल टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, देखिए उसूल है, उसूल से हटना नहीं चाहिए। मैं भी उसूल से हटना नहीं चाहता कि जब आप बाइबल को एनालाइज करने जा रहे हैं तो बाइबल को स्टैंडर्ड कभी नहीं माना जा सकता। अगर मैं किसी भी किताब को एनालाइज करूं तो उसको स्टैंडर्ड में कभी नहीं मानता। मगर ऐसी सूरत में मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कंजर्वेटिव क्रिश्चियन हूँ। मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है उसके पहले ही सत्र में उन्होंने ये लिखा है कि लोग बड़े हैरान हैं, पीपल आर शॉक्ड कि जो मैंने आर्टिकल लिखा है फॉर बीइंग सच कंजर्वेटिव क्रिश्चियन। भाई, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन जो है रिवायत को स्टैंडर्ड नहीं मानता, वो बाइबल को स्टैंडर्ड मानता है। आपका एनालिसिस रिवायत के हवाले से क्राइस्ट की पर्सनैलिटी को एनालाइज करना नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए कि रिवायत पर एतराज़ किए, मसीह ने बारहा रिवायत पर एतराज़ किया है। आप देखिए कि और कहा है कि इनकी इंटरप्रिटेशन गलत है। मैं चाहूँगा कि हम कुछ चीज़ें देखें, ठीक है सब, क्योंकि उन्होंने कहा कि फला आयत में तुम इस तरह से कहते हो, इस तरह से नहीं है, और तुम इस तरह से बिलीव करते हो, इस तरह से नहीं है, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन ये है। तो हम देखेंगे कि वो चीज़ें पाई जाती हैं बाइबल की नहीं, क्योंकि अगर मसीह उनकी रिवायत से इनहराफ कर रहे हैं तो फिर उनकी रिवायत के ऊपर क्राइस्ट को एनालाइज नहीं किया जा सकता। एक ऑलरेडी आदमी कह रहा है कि तुम्हारी रिवायत ठीक नहीं है। अब आप क्या कर रहे हैं, आपसे गलती बुनियादी तौर पर आर्टिकल लिखते हुए क्या हो रही है, आप कह रहे हैं रिवायत की बुनियाद ठीक है और मसीह रिवायत की बुनियादों पर चल। भाई देखिए, नबी का तो ये शेवा है, नबी का ये शेवा है कि जब भी आएगा माशरे में खराबियों को पॉइंट आउट करेगा, कहेगा फला चीज़ें माशरे में ठीक नहीं है। नबियों को तो हमेशा से ये रहा है, माशरे के खिलाफ लड़ते ही रहे, माशरों की खराबियों के खिलाफ लड़ते रहे। मसीह ने इंटरप्रिटेशंस के खिलाफ रहा है। तो अब देखिए, दो जगह
क्योंकि बहुत सारी जगह मसीह ने इससे इनहराफ किया और कहा ये जो तुम कर रहे हो गलत है, मगर हम 2-3 जगह हम इनको जो देखते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम चूंकि दौरानिया बहुत कम होता है, तो मैथ्यू 23:1-12 में हम देखते हैं कि क्या कहा गया। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीर और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। ठीक है, तो ये रिवायत का नतीजा है। मसीह जिसके ऊपर एतराज कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो पढ़ कर सब ठीक सुनाते तुम्हें, बाइबल पढ़ेंगे जाहिर है उससे तो वो कुछ नहीं कर सकते, मगर जब उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं तो तुम पर ऐसे भारी बोझ जो है लाद देते हैं जो इंसान से संभाले ना जाए। इसलिए उनका अमल जो है, उनका अमल इन अकॉर्डेंस विद द बाइबल नहीं है। ठीक है। और फिर हम एक जगह और देखते हैं उनकी इंटरप्रेशन पे एतराज किया है मसीह ने, और वो मैथ्यू 5:43 अगर हम देख लें, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अब मसीह ने जहाँ से इसको कोट किया वो अहबार 19:18 आयत है। अब हम उसको भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब ज़हन में क्या रखिए, तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो और अपने दुश्मन से कीना रखें। ठीक है, आयत नाज़रीन को याद रहे। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंतकाम ना लेना और ना अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानिंद मोहब्बत करना, मैं खुदावंद। अब यहाँ कहीं आपको ये नहीं मिलता कि नेबर से मोहब्बत रखनी है, पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है और दुश्मन से कीना रखना है। जी, क्या क्राइस्ट को इस कोटेशन का नहीं पता था? जब मेरे जैसे और आप जैसे अदना इंसानों को इस बात का पता है, क्राइस्ट को नहीं पता था कि पीछे ये लिखा हुआ। क्राइस्ट बुनियादी तौर पर बात ये कर रहे थे कि तुम ये कहते हो कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, और इसका नतीजा ये निकालते हो कि चूंकि पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है तो दुश्मन से तो कीना रखना ही है। ये मिस इंटरप्रेट तुम करते हो। तो क्राइस्ट ने तो बारहा उनकी इंटरप्रिटेशन जो उनकी रिवायत का हिस्सा बनी उस पर बार बार एतराज किया और कहा कि ये जो तुम चीजें कर रहे हो इसकी इंटरप्रिटेशन ये नहीं है। क्योंकि देखें, मैं बार बार ये बात कहता हूं, टू इंटरप्रेट द लॉ देयर हैज टू बी अ लॉ मेकर। ठीक है, लॉ मेकर हैज टू इंटरप्रेट द बाइबल। ठीक है, जिसने लॉ बनाया वो इंटरप्रेट करेगा बाइबल को। ही हैज द राइट टू इंटरप्रेट। और हमारा असूल भी ये है, जो उलमाए दीन है वो ये कहते हैं कि बाइबल को पहले इजाज़त खुद देनी चाहिए कि वो अपनी आयात की खुद तशरीह और तफसीर करे, क्योंकि दूसरी आयात मिलकर जो चीज़ हमें समझ नहीं आ रही थी उसको बयान कर देती है। आपने मज़ीद कुछ कहना है अगले साल? नहीं, फिर आगे थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आप देखिए कि जैसे मैं फिर उस बात को दोहरा देता हूँ कि अगर हम मरियम मगदलीनी ही को ले रहे हैं मरकज़, इन औरतों का क्या करेंगे? क्या इनके साथ कोई और खुदा न खास्ता ताल्लुकात आप बनाएंगे? ये तो वो लोग थे, जैसे हन्ना हो गई, ये वो लोग थे जो क्राइस्ट का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, हमेशा क्राइस्ट के साथ लगे रहे, सलीबी मौत तक ये सब साथ रही। ठीक है, हम जहाँ देखते हैं, जहाँ इस लोगों का ये क्लेम है कि साहब मरियम मगदलीनी जो है वो कब्र पर गई, आप थोड़ा सा गौर से पढ़ें, सिर्फ मरियम मगदलीनी अकेली नहीं थी, 4 औरतें थी। प्रॉब्लम ये कि लोग पढ़ते नहीं है। अगर आप ये कहते हैं ये तमाम की तमाम औरतें मसीह को बिल्कुल उस्ताद का दर्जा देती थी और उनकी नज़र में बिल्कुल उस्ताद की वही हैसियत होती है जो बाप की हैसियत होती है, तो खुदा इसको कोई और रिश्ता ना बनाए। ठीक है, तो ये ज्यादती वाली बात है। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ जाने से पहले जैसे आप रवायात की बात कर रहे थे, तो हमारे पास भी ग्रेगरी अव्वल के ज़माने से कुरान वस्ता में एक रवायत आ गई और उसमें मरियम मगदलीनी के हवाले से ये बात कही जाने लगी कि वो शायद एक किरदार के लिहाज से एक बुरी खातून थी, इसलिए वो जनाब मसीह के पीछे लग गईं और फिर इस तरह के अवामिल या इस तरह के हालात पैदा हो गए कि जनाब मसीह जो हैं उनकी तरफ राग़िब होना शुरू हो गए। तो अगर हम वहाँ पर जाकर उस ज़माने में जो इंटरप्रिटेशंस हो रही थी और जो बुज़ुर्ग थे, जिसमें जेरोम, आपके हम नाम भी शामिल हैं, ओरिजिन हैं, जेरोम हैं और 1-2 और लोग हैं, उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। लेकिन यह है कि जैसे अभी जो नए उलमा हैं, जो नई रिसर्च है, उसमें वो इस बात के कायल नहीं है और वो उस खातून से जोड़ने की कोशिश करते हैं जिसके लिए लिखा है कि वो जहाँ पर एक शख्स होते हैं, शमाउन गालिबन फरीसी, वहाँ पर जो खातून उनके पाँव आंसुओं से वो धोती हैं और पहुँचती हैं, तो वो कहते हैं कि अगर ये जानता ये औरत कितनी बदकार है, जिनाकार है,
तो उस वहाँ से उन्होंने इस आयत को लिया कि मरियम मगदलीनी, और भी आयातों का उन्होंने वो किया, लेकिन इसको लोग रद्द कर चुके हैं। तो और फिर ये कि जनाब मसीह के बारे में जो बिलीव था वो मसाया का था, वो मसाया का इंतज़ार कर रहे थे, नबी के साथ साथ एक मसीह जो हमें उन्हें रोमियों की ग़ुलामी से आज़ाद करवाएगा। और फिर उसके अलावा मरियम मगदलीनी जो है, मगदला की जो बात करते हैं, तो वो साहिब हैसियत ख़ातून थी और जनाब मसीह साहिब हैसियत नहीं थे। अगर उन्होंने शादी करनी होती तो वो अपने पाए के किसी शख्स से करती, जनाब मसीह से नहीं करती। इन बातों को उनको जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं मज़ीद कुछ कहना या आगे अगले सवाल चलें? ठीक है। अच्छा जुर्म भाई, थैंक यू, आपने बड़ी तफसील से इस बात का जवाब दिया है कि और जो नतीजा निकाला जा सकता है वो ये कि अंजील मुक़द्दस से जो आप एतराज़ आपको नज़र आता है उसको मौका दीजिए अंजील मुक़द्दस का कि वो अपने आप को ख़ुद बयान करें और तरफदारी के साथ मुताला ना किया जाए। अच्छा, अगला सवाल ये है, वो फरमाते हैं साहिब कि अंजील मुक़द्दस में हज़रत पतरस की सास का जिक्र मिलता है लेकिन उनकी बीवी का जिक्र नहीं मिलता। तो मुमकिन है कि यीशु मसीह जो कि उनके उस्ताद थे और भाई भी लगते थे, उनकी ज़ौजा का जिक्र ख़ास भी नहीं किया गया। लेकिन ये तय है कि जिस तरह सारे शागिर्द शादीशुदा थे, इसी तरह यीशु मसीह भी शादीशुदा थे। क्या कहते हैं? सुहेल, ये मेरा स्पेकुलेशन है, क़यास आ रही है। अब देखिए कि जिस चीज़ के बारे में वाज़े तौर पर कुछ नहीं कहा गया, ठीक है, एनालिसिस करने का राइट है, हम वो राइट सबको देंगे क्योंकि हम भी वो राइट यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि फिर लोग कहें कि साहब आप तो राइट नहीं दे रहे किसी को, आप क्यों एनालाइज कर रहे हो खुद? क्योंकि हम जब एनालिसिस पर आएंगे तो ज़ाहिर है कि हम भी एनालाइज करेंगे जैसे लोग करते हैं, तो उनको फिर हमें राइट देना चाहिए। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि आम तौर पर जिन चीज़ों के बारे में ऐसा जिक्र नहीं मिलता, वाज़े तौर पर कुछ नहीं मिलता, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। साहब हम ये उनको राइट देते हैं बोलने का कि ठीक है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दोनों एनालाइज करें, जिसका एनालिसिस बेहतर होगा दुनिया समझ जाएगी कि सच क्या है। ठीक है साहब, तो वो हम ज़्यादती नहीं करना चाहते। तो उनका ये ख्याल है कि साहब अगर ख़वातीन का नाम इस वजह से मेंशन नहीं किया गया क्योंकि साहब उस वक्त कॉमन प्रैक्टिस थी इस तरह की। तो आप देखिए कि 7 से मेरे अंदाजे के मुताबिक 11 शायद इससे भी ज़्यादा प्रोफेटिसेस पाई जाती हैं बाइबल में। और हम थोड़ा सा देखेंगे कि सिर्फ उनके जब नाम मेंशन है उनके साथ ये भी लिखा हुआ है कि इनकी बीवियां थी। तो साहब अगर ये इतना ही मायूब था तो फिर उनकी बीवियां नहीं लिखी जाती। फिर साहब एक जगह ये लिखते हैं कि साहब मैंने रैबाइस का वो पढ़ा है कि उन्होंने 2 की बीवियों के अलावा किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया। साहब 2 का तो है ना मेंशन, तो इतना मायूब तो नहीं था इसका मतलब है। चलें किसी मजबूरी के तहत मेंशन कर दिया, मगर यहाँ पर कुछ मजबूरियाँ नहीं थी। अब देखिए कि यहाँ पर मैं कुछ जो है प्रोफेटिसेस के नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ठीक है। उनमें से काफ़ी के मतलब हम बता सकते बाइबल में से है। बाइबल में से बिल्कुल कलाम मुक़द्दस को शर्फ हासिल रहा है कि इसमें मेल सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं रहे बल्कि फीमेल प्रॉफिट्स भी रही हैं। तो कुछ वुमेन प्रॉफिट्स का ये मैंने पढ़ा, मतलब उसके ऊपर नेट पर उन्होंने कहा जी वुमेन प्रॉफिट लफ्ज़ अच्छा लगता है। पर मैं जो कुछ नाम मेंशन करना चाहता हूँ, मरियम जो है वो तो ज़ाहिर है इनकी वाइफ होने का तो जिक्र नहीं है। फिर डेबरा हैं, हुल्दा हैं, नूदिया हैं, इज़ाइस की नबी, इज़ाई नबी की किताब जो है 8 बाब 3 आयत, उसमें भी एक नबिया का जिक्र है मगर उसका जो है मतलब कुछ हिस्ट्री नहीं है, नाम नहीं मेंशन। फिर सारा हैं, हन्ना है, एबिगेल, एस्टर, राखिल और लिया। अब देखिए कि राखिल और लिया दोनों हज़रत याकूब की बीवियाँ हैं। ठीक है। एबिगेल निबाल की बीवी हैं, एस्टर जो एक बादशाह की बीवी हैं। ठीक है। सारा जो है हज़रत इब्राहिम की बीवी हैं, हन्ना जो है कूजा की बीवी हैं जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और फिर डेबरा हैं, हुल्दा जो हैं शालूम की बीवी हैं और नूदिया जो हैं पोटीफर की बीवी। ये सारे के सारे जो हैं, कुछ तो सबको कुछ ऐसी भी हैं जिनको सब प्रॉफिट नहीं मानते, मगर कम से कम 7 तो सब मानते हैं। तो सब जिनके बारे में ये कहा गया। अब आप देखिए कि आपको ये पता चलता है हुल्दा जो है शालूम की वाइफ थी, नूदिया जो है पोटीफर की वाइफ थी, एस्टर एक बादशाह की वाइफ थी, एबिगेल निबाल की वाइफ थी, सारा जो हज़रत इब्राहिम की वाइफ थी, हन्ना जो है वो कूजा की वाइफ थी, और राहिल और जो राखिल और मतलब लिया है वो दोनों जो है हज़रत याकूब की वाइफ थी। तो आप देखिए कि इनका बाकायदा इस चीज़ का जिक्र मिलता है कि वो फलां की बीवी थी। अब हम इसको एक को पढ़ लेते हैं।
अब देखिए हुल्दा को हम पढ़ लेते हैं, 2 क्रॉनिकल्स 34:22 के अंदर। तब खिलिकिया और वो जिनको बादशाह ने हुक्म किया था खुल्दा नबी के पास, जो तोशा खाना के दारोगा सलूम बिन तोकहत बिन खसरा की बीवी थी, ठीक। तो यहाँ पर बाकायदा बीवी होने का जिक्र है साहब। अगर बात वही है, प्रॉब्लम ये है लोगों से गलती क्यों हो रही है आर्टिकल्स लिखते हुए। आर्टिकल लिखते हुए इसलिए गलती हो रही है, सिर्फ रिवायत को देख रहे हैं। बाइबल रिवायत की किताब नहीं है। बाइबल हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। अगर वो ये कह रहे हैं कि दे आर कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस, तो फिर उनको स्टैंडर्ड ये बनाना चाहिए बाइबल रिवायत से इनहराफ करती है, रिवायत के खिलाफ जाती है, क्योंकि सारी रिवायत ठीक नहीं होती। कुछ रिवायत ठीक भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा ठीक नहीं हो सकती, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सारी की सारी रिवायत ठीक नहीं होती हैं। ठीक है साहब, तो ये ज्यादती है अगर आप ये कह दें कि नहीं साहब हम तो रिवायत के मुताबिक जाएंगे और इसको हम देखेंगे नहीं। तो देखिए अगर आप यहूदी रिवायत पर चलेंगे और उसको स्टैंडर्ड मान लेंगे जिसकी बाइबल के खिलाफ जा रही है, तो नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे, आप नताइज गलत ही निकालेंगे, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड गलत रख लिया अपना। ठीक है साहब, हाँ अगर स्टैंडर्ड को आप वो स्टैंडर्ड मान भी लें, मगर कम से कम ये तो देखें बाइबल उसके खिलाफ बोल रही है, नबी उसके खिलाफ बोल रहा है। जब नबी उसके खिलाफ बोल रहा है, हर रिवायत के नहीं, किसी किसी रिवायत के खिलाफ बोल रहा है, जहां उसके खिलाफ वो बोल रहा है वहां आपको एज अ स्टैंडर्ड बाइबल ही को लेना पड़ेगा। और फिर अगर ये हम इसको यहूदी रवायात की जो बात कर रहे हैं, हिस्ट्री से आए होंगे ना ये, तो ऐसा तो कभी भी मुमकिन नहीं हो सका कि इंसान किसी ज़माने की मुकम्मल तारीख जान सके, कभी भी नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता। बहुत से जो आपके जो शवाहिद हैं वो वक्त के हाथों ज़ाया हो जाते हैं। तो हो सकता है कि हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो प्रॉपर हिस्टोरियंस होते हैं, वो कभी भी यकीन के साथ वो गुंजाइश रखते हैं कि कोई नई तहकीक, कोई आर्कियोलॉजी के हवाले से। जुर्म भाई, मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था और उसमें जो आपको याद है आपने इस पर प्रोग्राम भी किए हैं, जिसमें जनाब मसीह एक जो खातून से गुफ्तगू होती है और वो कुत्ते के और पिल्ले के हवाले से जो गुफ्तगू होती है, तो वहाँ पर मैं जब उस आर्टिकल के उसको कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देख रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि देखिए आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो हमें आर्कियोलॉजिकल जो डिस्कवरीज हुई हैं उसमें जो बर्तन हमें मिले हैं, वहाँ पर जो यूनानी देवी देवता हैं उनकी तस्वीरें बनी हैं, उनके जो मेज़ के खाने हैं उसके नीचे कुत्ते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना। और फिर दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि यूनानी और रूमी जो तबीब हैं वो कहते हैं कि हम कुत्तों को देखकर जो है इंसान की फलाह के बारे में जो हमारे इल्म तिब है उसमें इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टांग टूटी है, उस पर चोट आई है, तो कुत्ते को देखकर उन्होंने ये सीखा कि कुत्ता ज़मीन पर पाँव नहीं रखता जो जिस पर चोट आई होती है। अगर उसका स्टमक ख़राब हो, उसने कोई गलत चीज़ खा ली है, तो वो देखते हैं कि वो किस जड़ी बूटी के पास जाता है और उसको चाटता है, खाता है। फिर उसके बाद वो ये देखते हैं कि ज़ख्म को साफ़ करना क्यों ज़रूरी है, कहते हैं वो भी हमने कुत्तों से सीखा। तो वहाँ पर जब आप कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं और जो हमारा लिसानी जो हमारी तनकीद है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जनाब मसीह और जो खातून हैं उनके दरमियान बदतमीजी की गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि जनाब मसीह ऑलरेडी एक मतलब आप समझ लें कि ऑलरेडी आप समझ लें कि एक मिसाल पाई जाती है। ठीक है, उसको वो इंटरप्रेट करके उसको अपनी वो शक्ल दे रहे हैं। ठीक है, अपने वो जो मायने हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं। वो जो हासिल करने जा रही हैं, वो जो मौजज़ा हासिल करने जा रही हैं, सिर्फ ये नहीं है कि वो मौजज़ा हासिल कर रहे हैं और चली जाएं, लेकिन जो ईमान और जो बड़ी कीमत है, जो हमेशा की ज़िंदगी जिसके लिए जनाब मसीह आए, वो उनके ज़ात के अंदर, और जिनसे भी वो मिलते थे जनाब मसीह जब फ़लस्तीन की सरज़मीन पर, इसराइल की सरज़मीन पर थे पहली सदी में, तो वो उनकी कोशिश होती रही है कि वो उनके दिलों में जागुज़ीन हो। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त हो चला है और अभी हमारे पास मज़ीद सवालात बाकी हैं, और एक सवाल की जुर्म भाई हमारे पास गुंजाइश है, फिर 3 मिनट होंगे तो उसको जल्दी से देख लें, और अगर कुछ बच जाएगा तो फिर आगे देख लेंगे हम। अगर यीशु अल मसीह शादीशुदा नहीं थे तो बहैसियत एक यहूदी के उन्होंने कैसे पैदाइश की किताब में दर्ज खुदा के हुक्म के फलों और बड़ों को नज़रअंदाज कर दिया? यहूदी रवायात के मुताबिक मर्द का शादीशुदा होना नागुज़ीर है। ये एप्लीकेशन जो है क्राइस्ट पर होना बहुत ज़रूरी है। ये जो आप कह रहे हैं फलों और बड़ों, इसको ये मतलब मिtzवा कहा जाता है,
और मिtzvah के मायने मतलब ज़ाहिर है कि ये एक उसूल है। तो इसको जो है मतलब इसकी बुनियादी जो पीछे आप समझ लें कि कॉन्सेप्ट है कि इसको क्यों मतलब वो किया जाए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि साहब आप इस उसूल को अपनाकर आप उस अपने कंडक्ट को ख़राब होने से बचाएँ। ठीक है। उसके ऊपर तो बाद में हम आएँगे कि इसके एप्लीकेशन ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये अगर आर्टिकल में ये लिखा है और साहब ये पूछते हैं कि साहब देखिए कि मसीह का इस मिtzvah पर अमल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फ़र्ज़ अव्वलीन है। ठीक है साहब? तो पहले तो आप ज़हन में ये रखिए कि जिस वक़्त हवा पैदा नहीं हुई या यजम से निकाली गई जनाब आदम के, उसके बाद ये उसूल उनको दिया गया। जिस वक़्त आदम को बनाया गया, he already contained that woman in himself। हमारा ईमान ये है। आज भी आप देख लें, मर्द में 2 एलील्स होते हैं, मेल और फीमेल एलील्स होते हैं, औरत में 2 एलील्स नहीं होते। तो औरत इज एक्चुअली पार्ट ऑफ मैन। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो एडम कंटेन्ड ऑल द प्रॉपर्टीज सो कंप्लीट कि उसको एक्चुअली, मगर उसने ख्वाहिश जाहिर की कि उस चीज को जो ऑलरेडी मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है उसको मैं बाहर देखना चाहता हूँ। जो भाई हमारे पास वक्त भी हो गया। अच्छा, अब बाहर हम बाद में देखेंगे अगले प्रोग्राम में। तो आप यहीं से शुरू करके अंदर रहकर इसी जगह पर रह के हम दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है और ये जनाब मसीह की जो ज़िंदगी है उसमें शादी का जो अंसर है उस पर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो आएंगे दोबारा शादी करेंगे, इस पर गुफ्तगू चलती रहेगी। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं, जाइएगा नहीं, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।